हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो पहले तो हम चैप्टर में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से। तो देखो, पहले हमारा आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया जिसको नाम दे दिया ए, तो इसको क्या कहेंगे? पॉइंट। ठीक है। अब पॉइंट करता क्या है? अ पॉइंट डिटरमिन्स अ लोकेशन। एक पॉइंट जो होता है वो लोकेशन को डिटरमिन करता है। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेन है, इसका जो ये देखिए ये वाला पोर्शन है, ये एंड जो इसका है वो कौन सा है? पॉइंटेड। ठीक है। कैसा है इसका एंड? पॉइंटेड है। जैसे आपके पास ये कोई पेन, ये एक पेंसिल है, ठीक है, तो इसकी जो शार्पन ये एंड है वो भी एक तरह से क्या है? पॉइंटेड है। ठीक है। तो अभी देखिए, हाँ, एक पॉइंट तो हो गया हमारा कि एक पॉइंट जो है वो डिटरमिन करता है अ लोकेशन। नेक्स्ट आता है आपका लाइन। लाइन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 डॉट ले लिए, कि 2 डॉट ले लिए। अब इन 2 डॉट को मैं आपस में मिला देती हूँ। ठीक है। और इनको पॉइंट से भी आगे तक लेके जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं। तो इन पॉइंट की जब लाइन को मैं आपस में मिला देती हूँ, तो उसके बाद भी अगर मैं उस पॉइंट जो हमारी लाइन होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। ठीक है। क्या मतलब हुआ लाइन का? कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, अगर आप उन दोनों पॉइंट को मिला रहे हो, तो उसके मिलाने के बाद भी अगर उस लाइन को आप एक्सटेंड करे जा रहे हो, कैसे? एंडलेसली, बोथ डायरेक्शन। ठीक है। दोनों डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन। और लाइन जो होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या किया है? हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है दोनों साइड, तो इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो भी लाइन का ही पार्ट होता है और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है। देखिए, ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे और एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला रहे हैं, तो यही हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। मतलब कि आपका 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन रहा डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट। अभी देखिए, लाइन सेगमेंट को हम इस लाइन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका क्या है? सिंबल। और यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है इसका सिंबल क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, इसको यहाँ पे एरो से हमने शो कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका रे। अभी रे क्या होती है? अरे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी हमारी क्या है? एक पार्ट ऑफ लाइन है। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। रे की भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। बट डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे जो हमारे पॉइंट हैं, मान लो ये आर और एस 2 पॉइंट लिए हैं, इनको जब आप मिला रहे हो तो आप एक साइड उसको एक्सटेंड किए जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो वो क्या बन जाती है? आपकी रे। द सिंबल फॉर द रे इज, ये देखिए ये एरो की तरह। ठीक है। ये हो गया आपकी रे का सिंबल। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस मीट एट 1 पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 2 लाइंस, जैसे मान लो ये एक लाइन में इस साइड लेके जा रही हूँ, एक लाइन इस साइड, इनको नाम दे दीजिए एल और एम। तो 2 लाइनें जब क्या होती हैं? किसी एक पॉइंट पे, अब ये पॉइंट मान लो ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिल रही हैं दोनों, तो उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आफ्टर एक्सटेंड इंडेफिनिटली। ठीक है। अब देखिए, 2 लाइनें ली हैं, मान लो ये है हमारा P और ये S लाइन है। ठीक है। दोनों लाइन देखिए, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या बताया उन्होंने? कि जो 2 लाइनें होती हैं वो कभी भी क्या होती हैं? कैन नॉट इंटरेक्ट एट एनी पॉइंट। वो आगे जाके कभी भी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? इंटरेक्ट नहीं होती हैं, सॉरी,
इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, मतलब क्रॉस नहीं होती हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, वैसे हमारी जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कितना भी उनको एक्सटेंड कर लो आप, वो आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। और इनका सिंबल कैसा है, ये दो लाइन, जैसे यहाँ पे P और S है तो P पैरेलल टू S, तो इसका सिंबल ऐसा है, जैसे 11 लिखा जाता है, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, दोनों किसी न किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होती ही हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 का कुछ बेसिक, जो हमें जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 4.1। देखिए ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज़ द फिगर टू नेम। हमें यहाँ पे फिगर बना के दी हुई है, इस फिगर का हमें क्या करना है, इस फिगर को यूज़ करके हमें नाम बताने हैं। अभी यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ए पार्ट क्या है, 5 पॉइंट्स। अभी 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके D, E, O, B और C, ठीक है। आपके 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये इस फिगर को देख के आपने बताने हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स तो हमारे यहाँ पे हो गए, देखिए D, E, O, V, C, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आपके कौन कौन से पॉइंट हैं। 5 पॉइंट्स में आपका आ गया आंसर D, E, O, V, D, E, O, B एंड एक क्या है, C। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स हमारी फिगर को देख के। नेक्स्ट पूछा है अ लाइन। अभी लाइन क्या होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एक लाइन जो होती है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है और एंडलेसली होती है, मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे D और E है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में है लाइन, ठीक है। अब इसको इस साइड भी एक्सटेंड किया गया है, उधर भी एक्सटेंड किया है, तो हमारी लाइन जो होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, तो DE होगी। अब देखिए लाइन का मैंने आपको पहले ही सिंबल बताया है, दोनों साइड क्या होंगे, एरो। तो एक हो गया आपका DE, दूसरा आपका हो गया DO। देखिए D और O दोनों पॉइंट्स हैं, इनको एंडलेसली दोनों साइड इंक्रीज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका EO भी होता है, देखिए ये भी इस साइड इंक्रीज हो रहा है, उधर भी हो रहा है, तो एक आ गया आपका EO। बहुत सारी बनती हैं तो उसमें जो बन रही हैं यहाँ पे एग्जैक्ट हमें यहाँ पे, तो मैं आपको बताई जा रही हूँ। नेक्स्ट आपकी होगी OB, तो इतनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 रेज बोला है। अभी रेज का भी मैंने आपको बताया कि रेज क्या होती है, 2 पॉइंट्स की जो लाइन होती है वो अगर एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो आपकी क्या होगी, रेज क्या होगी, रे होगी आपकी OB। देखिए OB तो ये साइड को एक्सटेंड हो रही है और रे की जो सिंबल है वो एक साइड को ही एरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, एक आपका हो गया OB, एक हो गया OE, अगर एक साइड को लेना है आपने। दूसरा आ गया आपका DB, देखिए DB, और एक आप EB भी ले सकते हैं, EB एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा लगा सकते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी लाइनें बन रही हैं और रेस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका लाइन सेगमेंट। अभी हमें यहाँ पे बताया है 5 लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि लाइन सेगमेंट होते हैं, एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो अगर आप लोगे DE के बीच में, ये आ गया आपका DE, और लाइन सेगमेंट का जो सिंबल रहता है वो ऐसे लाइन, एक उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। एक हो गया आपका DE, DO हो गया, EOB एंड OB भी बोल सकते हैं, ठीक है, OB, और एक हो गया आपका EB। ये भी बहुत सारी हैं तो इसके लिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से फिगर को देख के कि कौन कौन से आपके पॉइंट्स, लाइन और रे बनती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 रेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द
4 गिवन। ठीक है, यहाँ पे हमें ये लाइन बना के दी हुई है। इस लाइन में आपको क्या बोला गया है, 2 लेटर्स जो हैं एट अ टाइम फ्रॉम द 4 फिगर हमें यूज़ करने हैं और बताना है कि कौन कौन सी लाइन जो है वो आपकी बन रही है। तो देखिए यहाँ पे ABCD है, तो यहाँ से आप क्या क्या बना सकते हो, आपकी जो लाइन्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं AB, एक लाइन ये बन रही है, BC, AC, AD, फिर BA, BD, CA, CB, नेक्स्ट और क्या आ गई आपकी यहाँ से CD हो गया, CD, CB लिखा मैंने, CD और आपका आ गया यहाँ पे DA, नेक्स्ट आ गया DB और आ गया DC। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो ये आपका 12 वे से आप इस लाइन को लिख सकते हैं। देखिए पहले AB लिखा, फिर BC, AC, AD, BA, BD, BC, मतलब पहले इसको इस साइड से लिख लिया, फिर अगेन उसके अपोजिट में लिख सकते हैं। मतलब आपको लाइन बतानी है कि कितनी लाइन जो है वो यहाँ से फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे आपको फिगर बना के दी है, आपको इसको यूज़ करके बताना है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। यहाँ पे देखिए पॉइंट E कहाँ पे है, ये आपका पॉइंट E है। तो कौन सी लाइन जो है वो पॉइंट E को कंटेन कर रही है। अभी लाइन आपको पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन होती है उसको आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। तो देखिए A है E, तो ये भी आपको क्या कर रही है, इसको कंटेन कर रही है। नेक्स्ट आपका B और अगर E लेंगे तो वो भी उसको कंटेन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू A। अभी कौन सी लाइन जो है वो A से पास होती हुई जा रही है। ठीक है, तो कौन सी होगी आपकी लाइन ऑन विच, क्या है यहाँ पे, लाइन पासिंग थ्रू A। कौन सी लाइन जो है वो A के थ्रू पास होती जा रही है, AE हो गई आपकी और EA हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लाइन ऑन विच O लाइज। कौन सी लाइन है जहाँ पे O जो है वो आपका लाइज कर रहा है, तो वो हो गई आपकी CO। ठीक है, CO लाइन। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब 2 लाइंस होती है किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होती हैं। तो वो कौन कौन सी होगी आपकी, एक होगी CO, एक होगी आपकी AE। ये दोनों लाइन हो गई आपकी इंटरसेक्ट। दूसरी आ गई EF और एक AE। ठीक है, इसको करके देखते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फिगर बना है इसके ऊपर हमारा लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। तो किस लाइन में हमारी जो है E पॉइंट कंटेन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा AE। ठीक है, और दूसरा BE। नेक्स्ट आता है लाइन पासिंग थ्रू A। जो लाइन A के थ्रू पास हो रही है वो कौन सी होगी आपकी AE, सॉरी यहाँ पे AE, और दूसरी होगी हमारी EA। ठीक है, अभी थर्ड है हमारा लाइन ऑन विच O लाइज। कौन सी लाइन में आपका O लाइज कर रहा है, तो ये देखिए ये है हमारा O। तो कहाँ पे लाइज कर रहा है आपका AE के। ठीक है, ये आपका O है। हाँ, O लाइज पूछा है कि O जो है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, कौन सी लाइन पे, तो ये आ गया आपका CO। तो CO इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सी लाइन में लाइज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन का मैंने बताया था कि जब 2 लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं किसी पॉइंट पे, तो वो कौन कौन सी होगी, एक होगी CO
और एक होगी ए ई, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब दूसरी होगी आपकी एफ ई और वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए ई को ही। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ठीक है, टू गिवन पॉइंट। अगर आपको बोला जाए किसी वन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो देखिए अगर वन पॉइंट से पूछे तो कितनी सारी लाइन आपकी पास हो सकते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो मतलब आप बहुत सारी लाइन जो है वो बना सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वन पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो आपकी क्या होंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफिनिट लाइंस कैन पास, इनफिनिट लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट। और अगर 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो देखिए 2 पॉइंट्स पे आपकी ये, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट्स पे आपकी जो लाइन क्रॉस होगी वो क्या होगी, वन एंड ओनली वन लाइन। ठीक है, वन एंड ओनली वन लाइन। अगर 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको दिए हैं तो आप इनमें से एक ही लाइन क्रॉस कर सकते हैं, इधर को नहीं कर सकते ना, तो अलग पॉइंट हो जाएंगे आपके। तो लाइन कैन पास 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया कि अगर 1 पॉइंट है तो उसमें से इन्फिनिट लाइंस क्रॉस कर सकते हैं और 2 में से ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। आपको एक जो पॉइंट है पी वो कहाँ पे बनाना है, लाइज ऑन ए बी। ठीक है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि हमें फिगर बना के शो करना है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो ए बी हमारी क्या है, दो पॉइंट हैं। ठीक है, ए और बी। अब इसके ऊपर हमें क्या बताना है, पी जो है वो उसके ऊपर लाइज कर रहा है, तो ये आ गया आपका पी। ठीक है, बीच में सेंटर में ले लो, चाहे साइड में कहीं पे भी लाइन के ऊपर, वो आपका पॉइंट पी आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई एक लाइन है, देखिए ये मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, पी और क्यू को। ठीक है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है और कहाँ पे कर रही है, पॉइंट एम पे। ये हमारी हो गई 2 लाइन पी क्यू और एक्स एंड वाई, जो कि लाई कर रही है किस पॉइंट पे, मीट कर रही है एम पे। देखिए लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ एट बट नॉट डी। जो लाइन एल है वो क्या है, ई और एफ को कंटेन कर रही है बट नॉट डी को कंटेन नहीं कर रही है। तो मान लो ये आपके 2 पॉइंट हैं ई और एफ। ठीक है, अभी क्या बोला उन्होंने कि लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, वो ई और एफ दोनों को कंटेन कर रहा है एल जो है, लाइन एल। तो देखिए ये आपका एल आ गया। अभी देखिए इन्होंने बोला है व्हाट नॉट डी, तो डी हमारा इधर ले लीजिए अलग से, तो उसको कंटेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। फिफ्थ का लास्ट, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेंट्स ऑफ द गिवन फिगर। तो मैं इसका आंसर आपको यहीं पे बता दूंगी कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे है क्यू एम ओ एन पी और ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं और ये हमारी लाइन। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। देखिए कौन कौन से पॉइंट बताए हैं, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन।
तो ये जो पॉइंट हैं वो आपके किसके ऊपर हैं, MN लाइन के ऊपर हैं। तो यस ट्रू है ये हमारा कि ये MN लाइन पे ही है। देखिए ये M है और ये N, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी ये पॉइंट है। और हमें पता है लाइन क्या होती है, इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर लो, इस साइड भी एक्सटेंड कर लो, तो ये सारे पॉइंट ही MN लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट देखिए MON आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट MN। M और O और N, देखिए MON जो है वो पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट MN के ऊपर है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स का ही होता है। 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे बोला है MON, तो ये भी हमारा ट्रू है क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे इस लाइन सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये सेकंड वाला भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे MN सेगमेंट है, ठीक है, MN जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट कौन से हैं, M और N। तो ये लाइन भी हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 ही एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है वो, तो ये हमारा थर्ड वाला भी क्या है, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। OP हमारे ये लाइन सेगमेंट है बोला, लेकिन इसमें क्या है, एंड पॉइंट कौन से बताया इन्होंने, ON। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लाइन सेगमेंट OP है तो उसके एंड पॉइंट भी यही होंगे। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। M जो है वो क्या है, इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP के ऊपर हमारा M जो है एक रे पॉइंट है। ठीक है, तो इस साइड तो हमारा नहीं होगा रे हमारी, ये तो रॉन्ग है, ये भी फॉल्स। देखिए रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। जो OP है हमारी वो QP से डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि OP हमारी किस साइड जा रही, देखिए OP, तो ये इस साइड रे है, यहाँ पे क्या बोला है, QP, Q इज डिफरेंट। तो ये देखिए डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही साइड जा रही है, OP भी और QP भी, तो ये डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, तो देखिए हमारा ये जो G है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट है रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP, रे O और P इज सेम एज O। रे OP इज सेम एज OM, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट आता है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। OM जो है वो अपोजिट नहीं है किसके, OP के। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट देखिए O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि OP में O ही तो इनिशियल पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखिए N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। तो ये हमारा क्या है, ट्रू, क्योंकि N क्या है, दोनों ही इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।